हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत 8 विषय को यहाँ पर हल करेंगे। और ये आपका जीके में भी काम आएगा। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ बहुत बेसिक्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हर कोई इसको सॉल्व कर पाएगा जो जीके पढ़ता है। लेकिन कुछ बहुत क्वेश्चन जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित या सोशियोलॉजी से संबंधित वो थोड़े से टफ है। और ज़्यादातर बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, तो थोड़ा सा अलग पैटर्न है। बट फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बेसिक्स थोड़े बहुत तुक्के लगाए होंगे, तो ठीक ठाक मार्क्स आपके आ सकते हैं। आप अपना कमेंट में बताइएगा कि कितना स्कोर बन रहा है। बाकी जो लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं या जीके वगैरह पढ़ते हैं तो इसको देख सकते हैं, अपने आंसर्स मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जो ग्रंथ है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो ये तो काफी पूछा जाता है हर बार और इजी क्वेश्चन भी है, तो अबुल फजल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा फारसी, सम्राट उस समय कौन थे? अकबर। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आपका वियतनाम है, इस तरीके से कोलंबिया और फिर इथोपिया चौथे नंबर पर। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, इनविजिबल हैंड की जो अवधारणा है किस अर्थशास्त्री ने जो है प्रतिपादित की थी? तो एडम स्मिथ। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनकी एक कृति थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता की जांच के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, जिसमें साउथ का एक हीरो है सूर्या करके। तो वो मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर ये मान लीजिए इस तरीके से रिट जारी की जाती है तो पुलिस वालों को बंदी को न्यायालय के समक्ष लाना ही होता है। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो किसकी है? ये आपका भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखी गई है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इन बुक्स की बात करें, ठीक है, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी या इस तरीके से, तो ये किसने लिखी है? ये आपका रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। और ऐसे फिर आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये आपका अमर्त्य सेन, महान अर्थशास्त्री। ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपका विपिन चंद्र ने लिखी थी। तो इस तरीके से याद रखना, सह लेखक भी थे इसमें। ठीक। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? तो ये डलहौजी, झांसी की रानी, आपने याद रखा होगा। PYQs का ये क्वेश्चन था, इसको हमने कई बार पढ़ाया था। ठीक। 48 से 56 के बीच ये जो आपका डलहौजी था उसका कार्यकाल था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें था क्या कि मान लीजिए जो दत्तक उत्तराधिकारी हैं, मतलब गोद लिए हुए राजा के राजकुमार हैं, उनको मान्यता न देकर उन रियासतों को जो उत्तराधिकारी विहीन हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। आपने देखा होगा ना। उसी तरीके से HDI मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वार्षिक प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो UNDP, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है? तो भागीरथी निकलती है। आगे चल के गंगा नदी के नाम से ये आपका प्रसिद्ध होती है। ठीक है, भारत में खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति मापने के लिए सामान्यतः किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो CPI, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 थी, ये भी याद रख लेना। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? ये पूछा गया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका सावरकर ने लिखी है। हिंद स्वराज आपका महात्मा गांधी जी। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो नेहरू। ठीक, ये याद रखना। और मैंने अभी ये पेपर देखा था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इसमें।
और जिससे आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पाओगे। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये PYQ का क्वेश्चन है, कल परसों ही हमने पढ़ा था, बांग्लादेश। ठीक, नेक्स्ट। अब भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि CSO और NSSO के विलय के बाद 2019 में बनी। ठीक, नेक्स्ट। संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली की आवश्यक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ठीक है, कार्यपालिका एवं विधायिका का पूर्ण पृथक्करण, मंत्री परिषद का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनुच्छेद 75 इसके तहत है। ठीक है, 3 के तहत मंत्री परिषद क्या होगा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ए और बी आपका जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जनरली होती हैं। और शासनाध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है कि हम प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते ना, मतलब हम वैसे देखिए, सिंपली हम क्या करते हैं, हम मेंबर्स को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ऐसे आप समझिए। भारत में नीली क्रांति, ब्लू जो रिवॉल्यूशन होता है वो किसे, मतलब ये तो हमने कई बार पढ़ा है। हरित क्रांति आपका स्वामीनाथन करके, खाद्यान्न से संबंधित। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन करके। ठीक है, तो नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से संबंधित था। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऐसे फिर तिलहन उत्पादन वाला आपका पीली क्रांति, सैम पित्रोदा। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना था। ठीक, नेक्स्ट। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो ये जो इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं ये सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें आपका इंडिया का जो स्ट्रगल है 20 से लेकर के 1942 के समथिंग दिखाया हुआ है। ठीक, भारत में समान विद्यालय प्रणाली की जो अनुशंसा है किस आयोग ने करी थी? ये आपका किसने करी? शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। 1964 से 66 मैंने आपको बोला था ये पढ़ना करके, तो ये जीके में नहीं पूछा गया, तो ये आपका आर्ट्स वाले में पूछा गया। जनरल विल की अवधारणा का प्रतिपादन किस राजनीतिक विचारक ने किया था? तो ये जो जनरल विल है ये रूसो ने करा था। ठीक है, ऑप्शन सी। अभी बीएड में आप और अच्छे से इसको पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के प्रमुख वानिकी, देखिए FRI ये आपका जीके में भी पूछा गया है, तो ये आपका देहरादून में है। 1906 यानी कि 1906 में ये बना था, मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट। ग्लोबल MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? UNDP प्लस OPHI फुल फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। धन निकासी जो ड्रेन थ्योरी है के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की जो सबसे प्रभावशाली आर्थिक आलोचना है किसने प्रस्तुत की है? अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा। आजकल आप देखते होंगे आदि कैलाश टूर एंड ट्रेवल्स या यात्रा चल रही है, तो उसी जगह ये है। ठीक है, जहां से हमारा क्या निकलती है? काला पानी क्षेत्र से काली नदी निकलती है। ठीक है, डिस इन्फ्लेशन ये थोड़ा सा समझिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए, एक होता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा जो मुझे पता है मैं बता देता हूं। डिस इन्फ्लेशन एक होता है आपका इन्फ्लेशन, और एक होता है आपका क्या? डिफ्लेशन। इसको समझिए। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कीमतों में वृद्धि, डिफ्लेशन का मतलब हुआ कीमतों में गिरावट, और जो डिसइन्फ्लेशन का मतलब हुआ कीमतों में वृद्धि तो जारी है, लेकिन जो वृद्धि है वो थोड़ा सा कम हो गई है, थोड़ा धीमी गति हो गई है। मान लो पहले 8% थी तो अब 5% हो गई है। आजकल आप देखते हैं ना, पहले जैसे पेट्रोल के रेट 125 पहुंचा दिए। ठीक है, पहले 90 थे, 125 पहुंचा दिए, फिर घटा करके 10-15 कर दिए, तो फिर भी तो वो बड़ा है ना। तो वही चीज होती है, इस तरीके से समझो। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर अगर हम देखें, तो मुद्रास्फीति जो है कि दर में कमी जबकि कीमतों में वृद्धि जारी रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये किसमें है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जीके में पूछा गया था। 32, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। वैसे प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना 1931। फ्रैंक स्माइल्थ घाटी भी इसको कहा जाता है, यूके ट्रिपल वाले अच्छे से जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी खोज करी थी। सो दैट इज वाई इट वॉज नेम्ड एज ऑल्सो फ्रैंक स्माइल्थ घाटी करके भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डी बसु द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? अबुल कलाम आजाद, पहले शिक्षा मंत्री, शिक्षा दिवस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसे याद रखो, मैं कह रहा हूँ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी, ठीक है। हमने शायद 10 या 12 में है ये। फिर उसके बाद पॉवर्टी, ये तो अभी हमने पढ़ा। तो भारत के जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, कौन सी संस्था तैयार करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा नीति आयोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? कमेंट में बताइएगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, किसने ये कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाइसी, एवी डाइसी, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रमुख है? तो चंबल नदी, ये पीवाईक्यूज में कल परसों ही हमने डिस्कस करा था। नाबार्ड, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। 1982 में ये बना था। कब? 1982, 12 जुलाई। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद, ठीक है, रज़्मनामा के नाम से कराया गया था? तो ये आपका कराया गया था किसके? अकबर के टाइम पे। अबुल फजल की देखरेख, और बहुत सारे थे इसमें, ठीक है, नकीब करके आंखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्णतः भारत की सीमा के भीतर स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? देखिए, पूर्णतः बोला गया है तो ये आपका नेपाल में है, मतलब मिक्स है सिक्किम और नेपाल। तो नंदा देवी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7,816 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो आपका ग्रंथ है द वेल्थ ऑफ नेशंस, अभी मैंने आपको बताया था, एडम स्मिथ इसका सही उत्तर है। भारत में जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन है, ठीक, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी में भी 1988। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष, ये मैंने पीवाईक्यूज में परसों नरसों ही करवा रखा है आपका, मतलब बीते एक हफ्ते में। अनुच्छेद 21A, कौन सा एक्ट था आपका? 2002, ठीक है, जो आपका 86वां संविधान संशोधन, आरटीई एक्ट 2009, ऐसे याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा बिल्कुल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा। और वैसे बेसिकली अगर पूछा जाए तो केरल का कथकली है, लेकिन मोहिनी अट्टम भी है। नेक्स्ट, किस युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की नींव स्थापित की थी? प्लासी का युद्ध 1757, बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक। शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? ये आपका माना जाता है मॉन्टेस्क्यू को, ठीक है। एक ध्यान रखना, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है सोशियोलॉजी और अर्थशास्त्र में थोड़े से बुक्स और ये थोड़े से मतलब लीक से हटकर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो आर्ट्स की जो कट ऑफ है थोड़ा बहुत इसमें तो कम जा सकती है, बाकी आपकी क्या राय है बताइएगा। सोशियोलॉजी को एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे, किसको जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंकर, मौद्रिक नीति का संचालन, ये 3 है। आयकर का संग्रह नहीं है, ये कौन करता है? आयकर विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल फैक्ट्स यानी कि सामाजिक तथ्य, ये किस समाज शास्त्री ने इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो ये किसने किया था? ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका दुर्खीम, ठीक है, एमिल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है किनके साथ संबंध जो है समझौता किया था? भू राजस्व समझौते पर आधारित थी। तो व्यक्तिगत कृषक या रैयत इनको कहा गया था, ठीक है, किसान। नेक्स्ट,
तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को प्रमुख स्थान देने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ये आपका जाता है गैब्रियल आलमंड को। किसको? गैब्रियल आलमंड को। कौन सी हिमालयी नदी एक लंबे भाग तक, ठीक है, भारत नेपाल सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तराखंड वालों के लिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए स्टैगफ्लेशन रेफर्स, अब ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, तो ये क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो। इसमें क्या होता है कि महंगाई तो बढ़ रही है, साथ में आर्थिक जो विकास है धीमा ठहर जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उच्च, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का संबंध किससे है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन? 280 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने करा था? बताइए भाई, कौन सा वो इकोनॉमिस्ट था? तो इसका क्या हो जाएगा? डेविड रिकार्डो। ठीक है, कौन है? डेविड रिकार्डो। और इन्होंने ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इनकी एक कृति थी, 1817, याद रखना। भारत में जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रमुख वैधानिक संस्था कौन है? तो यूजीसी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं ग्रुप वगैरह में तो जुड़ सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष अभिवृद्धि का निर्देश देता है? ये आप कमेंट में बताइएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।